ये शादी नहीं हो सकती। शर्मिला की बात सुनकर सभी खड़े हो जाते हैं। क्यों, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? अब तक तो सब ठीक था, अचानक की शादी के लिए आप मना क्यों कर रही हैं? मुझे पहले पता नहीं था कि आपके घर एक भी औरत नहीं है, और फिर आप इतने सारे आदमियों के बीच मैं अपनी बेटी को कैसे विदा कर सकती हूँ? पूरे घर में एक औरत नहीं है, वहाँ मेरी बेटी कैसे रहेगी? ऐसी बात नहीं है, हम सब उसका बहुत ध्यान रखेंगे। आप ये रिश्ता मत कैंसिल कीजिए। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अरे लेकिन हमें माफ कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती, अब आप जा सकते हैं। उसके बाद सुरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर जाते वक्त कुछ पड़ोसन ताना मारने लगती हैं। लगता है इस बार भी इनका रिश्ता तय नहीं हुआ। अरे जिस घर में एक औरत भी नहीं है उस घर में कोई अपनी बिटिया क्यों ही भी आएगा? हाँ ये तो है, कोई माँ अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में क्यों करवाएगी? पापा चलिए, इन लोगों का तो काम ही है लोगों को ताना मारना, आप मत सुनिए, चलिए। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सभी मिलकर खाना खा रहे थे। अमित प्याज काट रहा था। हे भगवान, अगर मेरी भी भाभी होती तो मुझे अभी ये काम नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर घर में बहू आ जाती तो घर में भी चहल पहल हो जाती। ऐसे तो सुना सुना लगता है। वही तो, पता नहीं कब होगी भैया की शादी। जहाँ भी जाते हैं घर में कोई औरत नहीं है, ये सुनते ही रिश्ता कट जाता है। अब जब रिश्ता आएगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी किचन में सिद्धांत फोन लेकर आता है। ये लड़की कैसी है? अभी इसका रिश्ता भी आया है भैया के लिए। हाँ ठीक है, तो फिर हम कल चलेंगे इन्हें देखने। अरे तुम लोग इतने एक्साइटेड मत हो, क्योंकि क्या फायदा लड़की देखने जाने का जब बाद में रिश्ता टूट ही जाना है। अरे पापा पॉजिटिव सोचिए ना, क्या पता इस बार रिश्ता हो जाए और हमारे घर में भी हमारी भाभी आ जाए। चलो ठीक है, कल सुबह सुबह ही चलेंगे। अमित एक काम कर, तू खाना बना, हम सब 2 मिनट में आते हैं। अरे लेकिन अकेले मैं ही। इतना कहकर अंकित सबके साथ किचन में से बाहर चला जाता है। इनका सही है, मैं छोटा हूँ इसलिए सब लोग हमेशा मुझसे ही काम करवाते हैं। कल भी मैंने खाना बनाया था और आज भी, अब तो बस भाभी का इंतजार है। लेकिन अगर इस बार भी रिश्ता कैंसिल हो गया तो नहीं, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं कुछ तो जरूर करूंगा जिससे भैया का रिश्ता होकर रहेगा। फिर अमित खाना बनाने लगता है और अगली सुबह होते ही सभी लोग लड़की के घर पहुंचते हैं। आपकी लड़की तो हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ हमें भी आपका बेटा बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या काम करता है आपका बेटा? भैया बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, और साथ ही हमारे भैया फैशन डिजाइनर भी हैं। फिर इसी तरह दोनों परिवार के बीच काफी सारी बातें होती हैं, लेकिन जब ऋषि को पता चलता है कि सिद्धांत के परिवार में एक भी औरत नहीं है तब। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं कर सकती जहाँ एक भी औरत ना हो। हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करवा सकता जहाँ उसे नौकरानियों की तरह दिन रात काम करना पड़े और उसकी मदद करने के लिए कोई भी ना हो। अरे ऐसी बात नहीं है, रिश्ता कैंसिल मत कीजिए, हम भाभी के हर काम में मदद करेंगे और फिर हमें घर का सारा काम आता है। देखिए आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता, आप जा सकते हैं। जैसे ही सभी लोग जाने लगते हैं कि तभी 3 औरतें दरवाजे पर आ पहुंचती हैं। अरे मजाक के चक्कर में रिश्ता तोड़वाइएगा क्या आप? आइए आइए बैठिए। लेकिन अगर आप सब औरतें परिवार के सदस्य हैं तो फिर सुरेंद्र जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में कोई औरत नहीं है? हाँ पापा जी, चलिए मजाक खत्म करिए। आप सब कौन हैं? पापा आपने अब तक नहीं बताया, मैं हूँ सिद्धांत भैया की छोटी बहन और ये उनकी बड़ी भाभी और ये है हमारी माँ। अरे मैं तो खुद इन्हें ना। पापा क्या आप भी अब तो मजाक बंद कीजिए और थोड़ी चुप हो जाइए। अरे पर देखिए भाई साहब, हमने रिश्ता इसी वजह से तोड़ा था क्योंकि आपके घर में एक भी औरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें पता चला है कि आप तो मजाक कर रहे थे, इसीलिए अब ये रिश्ता हमारी तरफ से फाइनल है। हाँ, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शादी की तारीख निकलवा सकते हैं। फिर रिश्ता तय हो जाता है और सभी लोग बाहर आते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और आप सब यहाँ कैसे आई? अरे पापा आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैंने इन्हें बुलाया था। ये सारी मेरी दोस्त की फैमिली है, ये मेरी दोस्त की मम्मी है और ये मेरी दोस्त की बहन और ये सब उसकी भाभी। लेकिन तूने इन्हें क्यों बुलाया? अरे भैया का रिश्ता बार बार कैंसिल हो जा रहा था क्योंकि हमारे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें हमारी फैमिली बनाकर बुला लिया। हाँ ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये लोग अभी आए हैं तो इन्हें शादी में भी रहना होगा। हाँ तो हम शादी तक रुकेंगे ही, और फिर अमित मेरे बेटे जैसा ही तो है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर सभी लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं और शादी की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है और रूबी गृह प्रवेश करवाती है। भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे तो बहू किसकी है? ये थक गई होगी, जाओ आराम कर लो तुम। फिर अनुष्का और सिद्धांत अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और फिर बाकी सब भी सो जाते हैं। अगली सुबह ओहो, पूरे घर में देख लिया, माँ जी और बड़ी भाभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गए सब? तभी अनुष्का हॉल में पहुंचती है और देखती है कि सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। झूठ बोलकर बहू को तो घर ले आई, लेकिन अब जब बहू सबके बारे में पूछेगी तो क्या कहेंगे?
वही तो, क्या कहेंगे कि वो सास नंद और इस घर की बड़ी बहू सब एक नाटक था, बल्कि इस घर में सच है एक औरत भी नहीं है। अरे थोड़ा धीरे बोलिए भैया, अगर भाभी ने सुन लिया तो क्या होगा। कि तभी सुरेंद्र की नजर अनुष्का पर पड़ती है। अरे बहू तो तुम। फिर सभी उठ खड़े होते हैं। भाभी देखिए, हमारी बात सुनिए, भाभी भाभी रुक जाइए भाभी। अनुष्का अनुष्का हमारी बात तो सुनो। अनुष्का बिना कुछ कहे घबराती हुए अपने कमरे में आ जाती है। ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जब ये लोग मुझसे इतना बड़ा झूठ कह सकते हैं, सबके सामने इतना बड़ा नाटक कर सकते हैं, तो फिर मेरे साथ क्या करेंगे? मैं इस घर में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी, मुझे माँ को फोन करना होगा। फिर अनुष्का तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। क्या हुआ बेटी? बोल, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ ना तो मेरी कोई सास है और ना ही नंद, और शादी में जो लोग मेरी सास और नंद बनी थी वो सब एक नाटक था, दिखावा था। बल्कि सच तो ये है कि पूरे घर में एक औरत नहीं है। क्या इतना बड़ा झूठ? नहीं। हाँ माँ, अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। माँ मैं यहाँ नहीं रह सकती, माँ मैं आपके पास आ जाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल आजा तू, उन लोगों को तो मैं देख लूंगी। तभी सुमित्रा के हाथों से मुकेश फोन छीन लेता है। तुम तो हमारी बेटी का घर तोड़वा कर रहोगी, तो फोन मुझे। अनुष्का बेटी देख, तू घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तू अब इस ससुराल में रहने की कोशिश कर, लेकिन हाँ, अगर तुझे कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे फोन कर देना। लेकिन पापा मैं यहाँ कैसे रहूंगी? आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, तो कोशिश तो कर। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत तुझे लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर मुकेश फोन कट कर देता है और तभी कमरे में सिद्धांत आता है। देखो तुम डरो मत, मैं समझ सकता हूँ कि हम सबने तुमसे झूठ कहा, इसलिए तुम डर गई हो, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं... अरे देखो अनुष्का, मुझ पर विश्वास करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कहना। फिर अनुष्का मान जाती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी उठाने की कोशिश करने लगती है। इसी तरह 2-3 हफ्ते बीतते हैं और करवा चौथ आ जाता है। अनुष्का सभी पड़ोसियों के साथ सब्जी ले रही थी। पता है, करवा चौथ में पहनने के लिए मेरी सास ने मुझे लहंगा दिया है। हाँ, और मेरी भी। वैसे अनुष्का तू चुप क्यों है? तुझे कुछ नहीं मिला क्या? अरे इसकी तो सास ही नहीं है, तो करवा चौथ कैसे मनाएगी? हाँ वही तो, बेचारी की तो किस्मत ही टूट गई। पता नहीं इसकी माँ बाप ने बिना सास के ससुराल में इसकी शादी कैसे करवा दी। ये सारी बातें सुनकर अनुष्का रोते हुए कमरे में चली जाती है और साथ ही ये सारी बातें बालकनी में खड़ा अंकित सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से भाभी सुबह से उदास घूम रही है। अब मैं बताता हूँ, बिना सास के ससुराल में भी करवा चौथ बहुत अच्छी तरह से मन सकता है। देखिएगा भाभी, ये जितनी भी औरतें आपको ताना मार रही है ना, उन सबसे अच्छा और पहला करवा चौथ आपका इस बिना सास के ससुराल में ही बनेगा। फिर रात होते ही अनुष्का को छोड़कर सभी परिवार वाले हॉल में इकट्ठा होते हैं और अंकित सारी बातें सबको बता देता है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को इतना सब कुछ कहने की? अब मैं बताता हूँ कि करवा चौथ किसे कहते हैं। ये तो अगर हमारे घर में कोई औरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बहू करवा चौथ नहीं मना पाएगी। इन सब चीज की वजह से आज मेरी भाभी की आंखों में आंसू आए हैं। इन सबको तो मैं सबक सिखाऊंगा। हाँ, हम सब मिलकर अनुष्का का पहला करवा चौथ सबसे स्पेशल बना देंगे। हाँ, जिससे भाभी को भी कह सके कि सास बिना ससुराल भी अच्छा होता है। तो फिर तैयार हो जाइए मिशन करवा चौथ के लिए। हाँ, हम सब तैयार हैं। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन अनुष्का जब किचन में काम कर रही थी तब कल भाभी करवा चौथ है और आपने अभी तक मेहंदी भी नहीं लगवाई। तुम सबको कैसे पता चला कि कल करवा चौथ है? आप मेरी भाभी का पहला करवा चौथ है तो पता तो रखना पड़ेगा ना। अब चलिए जल्दी से मेहंदी लगवाइए। अगर मैं मेहंदी लगवाने बैठ गई तो घर का काम कौन करेगा और फिर मुझे मेहंदी कौन लगाएगा? अरे मैं हूं ना भाभी, बस आप चलिए, मैं लगवाऊंगा आपको मेहंदी। हाँ, और खाना मैं बना दूंगा। वैसे भी आपके आने से पहले ये सब लोग मुझे खाना बनवाते थे और सारा काम करवाते थे। अरे लगवा लो ना मेहंदी, अब जब लोग इतना कह रहे हैं तो। हाँ भाभी, और फिर इस मेहंदी के रंग से ही तो पता चलेगा कि भैया आपसे प्यार करते हैं या नहीं। फिर सभी लोग अनुष्का को हॉल में बिठाकर मेहंदी लगाने लगते हैं और दूसरी तरफ अमित खाना बनाकर अनुष्का के लिए लेकर आता है। ये लीजिए, पेश है आपके लिए स्वादिष्ट पकवान, मेरे हाथ से बना हुआ। देख, पकवान तो ठीक है लेकिन स्वादिष्ट। अरे चुप हो जाओ, वैसे भी भाभी के आने से पहले मैं ही खाना बनाता था। आप लोग तो बहाना दे देकर किचन से भाग जाते थे। छोटा हूं ना, इसलिए ज्यादा काम करवाते थे मुझसे। अरे चल चल, मुंह बंद कर। देख, मैंने और सुमित भैया ने मिलकर भाभी को कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। अरे इसे अच्छी मेहंदी कहते हैं? तुम दोनों के हाथों से लगी मेहंदी देखकर ना मेहंदी आर्टिस्ट भी शर्मा जाएगा। देखो भाभी, ये क्या कह रहा है? अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अमित तो मजाक कर रहा है। देखा, भाभी भी मेरा साइड ले रही है। वैसे भाभी, आप इन पागलों की बात सुनिएगा नहीं, वरना आप भी पागल हो जाएंगी। ये लीजिए, खाना खाइए। ओह, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? भाभी के हाथ में मेहंदी लगी है, खाना कैसे खाएंगी?
अरे तो कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ खाना। अनुष्का मेरे यहाँ से खाना खाओ। फिर सिद्धांत अनुष्का को खाना खिलाता है और वहीं दूसरी तरफ माँ जी कल करवा चौथ है, मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, घर का सारा काम हो गया, खाना भी बना दिया है। हाँ तो खाना बनाकर कोई एहसान नहीं किया है, मेहंदी बाद में लगाना, अभी सबको खाना परोस दो। माँ जी कल करवा चौथ है, मैं मेहंदी कब लगाऊंगी, बोल दीजिए ना, सबको खुद खाना लेकर खा ले। दिमाग मत खराब कर मेरा, रात को मेहंदी लगाकर सो जाना, सुबह तक सूख जाएगी। अभी घर का काम कर, मेहंदी लगाकर बैठ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, बर्तन धोना होता है, खाना खाने के बाद वो कौन धोएगा। ये कैसी सास मिली है मुझे। वहीं दूसरी तरफ शाम को अनुष्का तैयार होकर बाहर जाने लगती है। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं आप? वो कल करवा चौथ है ना, तो इसीलिए बाहर अपने लिए एक ड्रेस लेने जा रही हूँ। अगर ये बाहर से ड्रेस लेगी तो सरप्राइज का क्या होगा? नहीं नहीं, क्या दिन भर इधर उधर बाहर घूमने का शौक चढ़ा रहता है तुम्हें? घर में तुम्हारे लिए पैर नहीं टिकते क्या? लेकिन कल करवा चौथ है, मैं क्या पहनूंगी कल, और फिर हमेशा मैं घर में ही तो रहती हूँ। अरे चुप हो जाओ, बहुत तुमको शर्म नहीं आती इस तरह से जुबान लड़ाते हुए? जाओ और घर का काम करो। अनुष्का बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं अचानक से इन सबको क्या हो गया, सुबह में तो इतनी अच्छी तरीके से बर्ताव कर रहे थे और अब मुझे चिल्ला रहे हैं। सच में काश मेरी सास होती। फिर अनुष्का घर का काम करने लगती है और रात को सो जाती है। तकरीबन सुबह के 4 बजे सभी लोग अनुष्का को जगाने लगते हैं। भाभी उठिए, भाभी भाभी जल्दी उठिए। अरे अनुष्का, अनुष्का क्या हुआ, अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, आप सब मुझे क्यों उठा रहे हैं, कुछ काम है क्या? हाँ भाभी, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप अब जल्दी से तैयार हुई और नीचे आइए। पर क्या काम है और इतनी सुबह? अरे बहू तुम सवाल बहुत पूछती हो, तुम्हें कहा ना कि नीचे बहुत जरूरी काम है, जल्दी नीचे चलो। फिर अनुष्का जल्दी से तैयार होती है और नीचे हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं। ये सब क्या है? अरे ये सब आपके लिए है भाभी, आप पूरा दिन पानी भी नहीं पियेंगे, इसलिए हम सब मिलकर आपके लिए ये सब बनाए हैं। जल्दी जल्दी खा लीजिए वरना देर हो जाएगी तो खा नहीं पाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ। अरे भाभी आइए तो, भाभी आप आइए। फिर सभी लोग अनुष्का को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं और अपने हाथों से कुछ न कुछ खिलाने लगते हैं। ये लीजिए भाभी, आप ये खाइए। नहीं नहीं, आप मेरे हाथ से खाइए। अरे आप ये वाटरमेलन खाइए। खा रही हूँ, लेकिन आप सब भी तो खाइए। भाभी आप, हम सब तो पूरे दिन कहते रहेंगे, पहले आप तो खा लीजिए, आपका व्रत है हमारा नहीं। अरे लेकिन। अरे बहू खा ले, वरना तुझे ऐसे भुक्कड़ देवर मिले हैं ना कि थोड़ी देर में अगर कर लेगी तो सारा का सारा खुद ही खा जाएंगे ये। हाँ जल्दी खा लो। फिर सभी लोग अनुष्का को खाना खिलाते हैं। बस और नहीं खा सकती। हाँ बस थोड़ा सा और भाभी। फिर इसी तरह सभी लोग जबरदस्ती अनुष्का को खाना बहुत खिलाते हैं और फिर दोपहर में जब अनुष्का छत पर कपड़े लेने जा रही थी तब। क्या हुआ भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? छत पर से कपड़े लेने। भाभी आपका तो व्रत है ना, आप रुकिए मैं लेकर आता हूँ। लेकिन आप कैसे? ओहो भाभी आप बहुत सोचती हैं, आप नहीं आई थी तो फिर घर का सारा काम हम लोग ही तो करते थे, आप आराम कीजिए मैं आता हूँ। फिर अंकित जाकर छत पर से कपड़े उतारता है। आज भाभी को कोई भी काम नहीं करने दूंगा, आखिरकार भाभी भी तो मेरी है। फिर अंकित छत पर से कपड़े उतार कर लाता है और इसी तरह शाम होती है। अनुष्का तैयार होकर बाहर चांद देखने पहुंचती है। अरे लगता है अनुष्का ने नए कपड़े नहीं खरीदे। हाँ तभी तो पुराने कपड़े पहने इसने। अरे अब इसके ससुराल में कोई औरत थोड़ी ना है जो इसे नए कपड़े लाकर देगी, और फिर मर्द क्या जाने औरत की फैशन के बारे में। तभी सिद्धांत घर में से अनुष्का के लिए बहुत ही प्यारा सा लहंगा लेकर आता है। ये लो अनुष्का, लहंगा मैंने से उस दिन तुम्हें बाहर शॉपिंग जाने के लिए मना किया था ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद लहंगा बना रहा था। हाँ भैया फैशन डिजाइनर है ना भाभी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए लहंगा बनाया है, बाहर से तो खरीद कर कोई भी पहन सकता है। जाओ अब जल्दी से तुम तैयार होकर आओ। फिर अनुष्का तैयार होकर बाहर आती है और अब सबसे ज्यादा सुंदर अनुष्का ही लग रही थी। अरे अब क्या हुआ, आप सबको कुछ बोलना नहीं है क्या? वो मेरी भाभी को देखकर जल रही हैं आप सब। चुप हो जाओ अमित, ऐसे नहीं बोलते। भाभी उन्होंने भी तो आपको कहा था, अब बोलती बंद हो गई। अमित। अच्छा सॉरी भाभी। फिर अनुष्का और पड़ोस की सारी औरतें चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं और फिर अगल बगल की पड़ोसन अपनी पतियों से गिफ्ट मांगने लगते हैं। अब मेरा गिफ्ट। ओह कितना परेशान करती हो तुम, फिर कभी ले लेना गिफ्ट, और वैसे भी ये लहंगा भी तो मेरे पैसे का ही है, इसे ही गिफ्ट समझ कर पहन लो। वहीं दूसरे कपल्स। चलो ना हम सब कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। हाँ ठीक है। क्या ठीक है बहू, शांति से घर में चल, तेरे पैर तो घर में टिकते ही नहीं, जब देखो बाहर चलो बाहर चलो। कल रिया का कॉलेज भी है, अगर बाहर जाने में देर हो गई तो फिर उसके लिए टिफिन कौन बनाएगा? कभी और जाना बाहर, और वैसे भी करवा चौथ तो हर साल आता है। तभी अनुष्का को उसकी माँ का फोन आता है। बेटी तूने अपना व्रत खोला या नहीं, या फिर उन धोखेबाजों के लिए खाना ही बना रही है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू जाकर अपना व्रत खोल ले, वरना भूखे प्यासे परेशान हो जाएगी।
नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। भले ही इन्होंने शुरू में नाटक किया था और हमसे झूठ बोला था, लेकिन अब ये सब लोग मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और मैंने अपना व्रत खोल लिया है। पक्का तू ठीक तो है ना? वरना हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और पता है, इन्होंने मुझे एक लहंगा गिफ्ट किया और सुबह में सभी लोगों ने मेरे लिए खाना बनाकर फलाहार करवाया और साथ ही पूरे दिन इनमें से किसी ने भी मुझे कोई काम नहीं करने दिया। क्या सच्ची? हाँ माँ, हाँ। तेरी बात सुनने के बाद मेरे दिल को राहत मिल गई। सच में तेरी तो किस्मत खुल गई। बिना सास को ससुराल है तो क्या हुआ, लेकिन तेरी बातों से पता चल रहा है तेरा पहला करवा चौथ कितना अच्छा गया। चल अब मैं फोन रखती हूँ। फिर सुमित्रा फोन कट कर देती है और अनुष्का घर के अंदर जाने लगती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? घर में, और कहाँ जाऊंगी? भाभी चलिए, आज हम सब बाहर खाना खाएंगे। हाँ, और वैसे भी सुबह से इसके हाथ का खाना खा कर तो परेशानी हो गई है। अरे देखो, मैं छोटा हूँ तो हमेशा ये लोग मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। अरे तो क्या हो गया, तुम छोटे हो इसीलिए तो मेरे फेवरेट देवर जी हो आप। भाभी मैं भी हूँ। अरे तुम लोग झगड़ना बंद करो, चलो हम सब बाहर डिनर पर चलते हैं। फिर अनुष्का सभी के साथ डिनर पर जाने के लिए निकल जाती है। इसका सही है, इसकी सास नहीं है लेकिन ये अपने ससुराल में कितने खुश है, और उसका पहला करवा चौथ कितनी अच्छे तरीके से मनाया इसके परिवार वालों ने। और एक मेरी सास है। वही तो, अगर सास होती तो मना करती बाहर जाने से, लेकिन देखो बिना सास के अपना करवा चौथ वो कितनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। और एक हमारी सास है, कहीं जाने ही नहीं देती। दूसरी तरफ कुछ देर में अनुष्का रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी अनुष्का की एक फ्रेंड का फोन आता है। ओए क्या हुआ, क्या कर रही है? आज करवा चौथ है, तूने मनाया नहीं? वैसे मैंने सुना जहाँ तेरी शादी हुई है वहाँ कोई भी औरत नहीं रहती, तो तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वैसे तो कहीं बाहर नहीं गई क्या? और तैयार भी नहीं हुई? तूने कोई फोटो भी अपलोड नहीं की? हाँ, अब तेरे ससुराल में तेरी नंदी भी तो नहीं है, वरना वो तेरी फोटो खींच देती। वैसे तू ठीक तो है ना? कहीं आज भी घर में पोछा तो नहीं लगा रही तू? वैसे मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हूँ। तभी अमित अनुष्का के हाथों से फोन छीन लेता है। देखिए, मेरी भाभी हमारे साथ बहुत खुश है, तू कृपया कर उन्हें फोन करके ताने मत मारिए। और सही बात फोटो क्लिक करने की और बाहर आने की, तो हम लोग रेस्टोरेंट गए हैं और वहां भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई हैं, लेकिन हमें शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है आपकी तरह। अब दोबारा फोन मत कीजिएगा। इतना कहकर अमित फोन काट कर देता है। अरे ये क्या किया तुमने? उसने तो जो किया बिल्कुल सही किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसा बोलने की? चलो अब तुम डिनर करो, उसके बाद हम फोटोज भी क्लिक करेंगे। फिर अनुष्का और सभी लोग डिनर करते हैं और डिनर खत्म होते ही सुमित सिद्धांत और अनुष्का की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। अरे वैसे हम सब इतना सब कुछ कर रहे हैं भाभी के लिए। भाभी आपको ये सब पसंद तो आया ना? हाँ भाभी, आपको ये पहला करवा चौथ कैसा लगा? मुझे मेरा ये पहला करवा चौथ बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। सच में, जब इतने प्यारे प्यारे देवर हो तो सास और नंद की क्या जरूरत। तुम लोगों ने मुझे किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दी। अब मैं गर्व से कह सकती हूँ, बिना सास का ससुराल भी बहुत अच्छा होता है, बल्कि मेरे ख्याल से सास के बिना ही अच्छा होता है। अरे हुर्रे, मतलब हमारा मिशन करवा चौथ सक्सेसफुल। इसी तरह सभी हंसते मुस्कुराते वापस घर आते हैं और अब अनुष्का बिना घबराए अपने ससुराल में खुशी से रहने